परम पूज्य संत सदगुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज का वाणी। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। धर्मानुरागनी प्यारी जनता, मेरे कहने का विषय ईश्वर भक्ति है। ईश्वर भक्ति के लिए पहले ईश्वर का स्वरूप जानना चाहिए। ईश्वर स्वरूप को जाने बिना आप उसी तरह चलिएगा जिस तरह किसी को निर्दिष्ट स्थान मालूम नहीं और वह चलता हो। ईश्वर का स्वरूप इंद्रिय ज्ञान से परे है। इसी इंद्रिय ज्ञान में जो आते हैं वह किसी न किसी तरह नाशवान है। गो चर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। रामचरितमानस अरण्य कांड। इंद्रियों को जो कुछ प्रत्यक्ष है सब माया है। दूसरी बात यह याद कीजिएगा कि आपने राजत्व काल में श्री राम ने प्रजा को बुलाकर आत्मज्ञान की शिक्षा दी। श्री राम के राज्य में राज्य को लोग आज भी बहुत अच्छा कहते हैं। अति उत्तम राजनीति बनाकर प्रजा को सुखी करना ही श्री राम का काम था। उन्होंने सोचा कि प्रजा इस संसार में तो सुखी है ही, शरीर छूटने के बाद भी ये सुखी रहे, दुखी न हो। इसीलिए प्रजा को बुलाकर उन्होंने शिक्षा दी थी। एक बात और हुई होगी कि श्री राम तो राजनीतिज्ञ थे। राजनीतिज्ञ ही नहीं, वे राजनीतिज्ञों के आचार्य थे। जो बातें तुलसीकृत रामायण या वाल्मीकि रामायण में अयोग्य जचती है, हो सकता है वे छेपक मिला हुआ हो। श्री राम ने सोचा होगा कि प्रजा को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे वह इस लोक और परलोक दोनों में सुखी रहें। और लोग समझते हैं कि अर्थहीन बहुत दुखी होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। लोग अर्थ के लालच के कारण ही चोरी, डकैती, बटमारी, बेईमानी, लूट आदि क्या करते हैं। ज्ञान सरोवर में लिखा है कि महाराज युधिष्ठिर ब्राह्मणों को नित्य सोने की थाली में भोजन कराते थे। एक दिन ब्राह्मण एक थाली चुरा ले गए। खोज करने पर पता चला कि अमुक ब्राह्मण ने थाली चुराई है। चोर को दंड मिलना चाहिए, किंतु ब्राह्मणों के दंडनीय होने के कारण उन्हें दंड दिया जाए तो कैसे। युधिष्ठिर इस असमंजस में पड़े थे। इस न्याय के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें राजा बलि के पास जाने की अनुमति दी। भगवान के साथ लेकर महाराज युधिष्ठिर राजा बलि के पास गए और उस ब्राह्मण के सोने की थाली चुराने की बात कही। राजा बलि बोले कि तुम्हारी प्रजा धनहीन है, इसीलिए चोरी करती है। यह दोष तुम्हारा है। तुम अपनी प्रजा को पूरा धन नहीं दे सकते हो। तुम अपनी प्रजा को पूरा धन दो तो फिर कोई प्रजा चोरी क्यों करेगी। इस प्रकार आप धन देकर प्रजा को सुखी कर सकते हैं। राजा लोग ऐसा ही करते थे कि उसको पूरा धन देते थे, जिससे वह चोरी डकैती आदि नहीं करती थी। लोग झूठ बोलकर, धोखा देकर, ठग कर किसी न किसी तरह पैसा खींच लेते हैं। यह सब तो आप लोग जानते ही हैं, मगर गैर वाजिब नहीं लेना चाहिए। यदि कबीर साहब के समान खरा निर्लोभी हो तो उनका एक दोहा सुनिए। कबीर चले हाट को, कहे न कोई पतियाए, 5 टके की 2 पटा, 7 टके को जाए। कबीर साहब कपड़े बिन कर बेचा करते थे। एक दिन वे एक चादर लेकर बाजार में बेचने गए। उस चादर का मूल्य 5 रुपये बतलाए। ग्राहक
उनसे 3 रुपये कहते थे। अंत में चादर लिए हुए घर लौट रहे थे। रास्ते में एक चतुर व्यक्ति से भेंट हो गई। उसने कबीर साहब से पूछा, क्यों चादर वापस ले जा रहे हैं? कबीर साहब ने कहा, हाँ, यह चादर 5 रुपये की है, किंतु कोई 5 रुपये देना नहीं चाहता। चतुर जन ने कहा, मुझे यह चादर दीजिए, मैं इसे बेचकर 5 रुपये आपको दे दूंगा और उससे विशेष जो होगा मैं ले लूंगा। कबीर साहब ने कहा, भाई मुझे तो 5 ही रुपये चाहिए। उस चादर को लेकर चतुर व्यक्ति बाजार गया और उसका मूल्य 8 रुपये सुनाने लगा। किसी ने 7 रुपये में उस चादर को खरीद लिया। उस चतुर्जन ने 5 रुपये तो कबीर साहब को दे दिए और 2 रुपये खुद रख लिए। इस तरह यदि कोई कबीर साहब के समान सब्रदार और संतोषी है तो उसका गुजर बसर हो जाता है और जनता की निगाह में वह प्रतिष्ठा का पात्र भी समझ जाता है। किंतु ऐसे आदमी कम ही होते हैं। लालची की आंख संसार भर की दौलत से उसी तरह नहीं भरती जिस तरह ओस से कुआं नहीं भरता। अनैतिकता से धन कमाना ठीक नहीं। चोर डकैत तो पहले यही पर पीटे जाते हैं और कचहरी में सजा पाते हैं। यहाँ संसारिक सुखों में ऐसी ही बात होती है। धन अर्जन, सांसारिक प्रबंध और राजनीति के समान आध्यात्मिकता और आध्यात्मिक ज्ञान व रूहानियत, चैतन्य व इसे रूहानी कह दो। जब इखलाक शक्ति सदाचार ऊंचा होगा तब आत्मज्ञान से ऊंची गति यानी तरक्की होगी। संसार में सदाचार बरतते हुए परलोक में ठीक ठाक कुशल रहा जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।